मफाद परस्ती में कराची का क्या हशर कर दिया है। आप लोग सूट पहनकर दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं। यहाँ आकर कहानियां सुनाई जाती हैं। बताया जाए शहर को खूबसूरत क्यों नहीं बनाते। जजेस के रिमार्क्स। पूरे पार्क्स, कब्रिस्तान और रफाई प्लॉट्स गायब हो गए। कराची को चलाना है तो चलाकर दिखाएं, तोता कहानियां मत सुनाएं। मेयर से काम नहीं लेना तो उनको घर भेज दें। उन्हें क्यों रखा हुआ है? कराची में जो कुछ हो रहा है वो क्यों होने दिया गया? ये गांव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जजेस का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समात। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले की जमीन पर इमारत की तामीर पर अदालत का इजहार बरहमी। SBCA के डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो को अदालत से बाहर निकाल दिया। 1 साल के दौरान ग्राउंड +2 इमारतों की तामीर से मुताल्लिक इजाजत की रिपोर्ट तलब। कराची की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समात। अदालत कराची को असल शक्ल में बहाल ना करने पर बरहम। अदालती हुक्म पर DG SBCA जफर अहसन को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल राशिद मिन्हाज रोड पर ज़ेरे तामीर बिल्डिंग पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिट पार्क को मुकम्मल तौर पर बहाल कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए गए कि पार्क में कायम गैर कानूनी कब्जे खत्म कराएं और जो जहां भी गैर कानूनी कब्जा है उसे खत्म किया जाए। कराची सर्कुलर रेलवे बहाली केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समात। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम। काम नहीं कर सकते तो घर जाएं। आप मुंशी नहीं सेक्रेटरी रेलवे हैं, हमें कुछ नहीं सुनना। कराची सर्कुलर रेलवे कब बनाएंगे? कराची सर्कुलर रेलवे के दरमियान जो आता है सब तोड़ दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। 1 हफ्ते में कब्जा खत्म कराने का हुक्म। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे के रास्ते में आने वाली जिन इमारतों में लोग मुकीम हैं उन्हें गिराना एक मसला है। खाली इमारतों को फौरी गिरा दिया जाएगा। राशिद मिन्हाज रोड पर कायम मून गार्डन की जमीन जिस दौर में दी गई वो सबको मालूम है, उसे भी फौरी तौर पर गिराएंगे। बल्दियाती इदारों में काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाग इब्ने कासिम में गैर कानूनी तामीरात। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का मेयर कराची को बाग इब्ने कासिम से मुकम्मल कब्जा 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। मेयर कराची ने बताया कि कराची के सिर्फ 10% इख्तियारात मेरे पास हैं। आप इतने बेबस हैं तो इंतखाबात क्यों लड़ते हैं? क्या जरूरत है फिर आपके मेयर बनने की? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कराची को तबाह करने की साजिश की जा रही है। वजीर आला सिंध इजलास बुला लें, मामलात से आगाह कर दूंगा। KMC को फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे? बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो जमहूरियत और मईशत मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खिलाफ समात। बताएं बल्दियात को फाल क्यों नहीं कर रहे? चीफ जस्टिस का चीफ सेक्रेटरी से मुकालिमा। बल्दियाती निजाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? सारा पैसा तो आप लोगों की जेबों में जाता है, हमारे सामने मास्टर ना बने। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में पार्कों, खेल के मैदानों पर गैर कानूनी कब्जे। हमने पार्कों पर कायम कब्जे खत्म करवा दिए हैं। YMC में हॉकी का मैदान बना रहे हैं। कमिश्नर कराची का बयान। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का YMCA ग्राउंड की बाउंड्री वॉल गिराकर लोहे की ग्रिल लगाने और ग्राउंड में सब्जा लगाने का हुक्म।
सी ब्रीज प्लाजा को गिराने से मुतालिक समात, अदालत का नेस्पाक और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट का जायजा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिपोर्ट पर कराची कंटोनमेंट बोर्ड को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि इमारत गिराई जाएगी या नहीं, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कराची में बसें कहां जाती हैं। 500 बसों का सुना था इफ्तिताह हुआ, अगले दिन कहां चली गईं। शहर में गैर कानूनी कब्जे खत्म करवाने वाले इदारे केएमसी की अपनी जमीन पर नामालूम अफराद का कब्जा। गटर बागीचा की जमीन पर रातों रात लैंड माफिया ने तामीरात शुरू कर दी। कमिश्नर कराची के हुक्म पर केएमसी हुकाम ने पाक कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। कराची में लैंड माफिया बेलगाम। सरजानी टाउन में घरों पर कब्जे के लिए हमले, घरों में घुसकर खवातीन की तज़हीक और तशद्दुद। कब्जा माफिया के कारिंदों ने खातून को घर से बाहर निकालकर बाल काट डाले। तशद्दुद का शिकार खवातीन मेट्रो वन न्यूज के दफ्तर पहुंच गईं। आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध के तमाम सूबाई महकमों में फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे ताकि हुकूमत के तरक्याती काम और गलत खबरों की बर वक्त तशहीर और तरदीद की जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों की जानिब गामजन करना इंतहाई जरूरी है। खेलों की सरगर्मियां इसी सिलसिले में अहम किरदार अदा करती हैं। जिला बस्ती में जराइम और इलाके के मसाइल हल करने के लिए सियासी जमात पार्क सोरठ, मशियार जमात, पार्क सोरठ, तुर्क जमात समेत दीगर जमातों ने कमेटी तश्कील दे दी है। चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं वक्त आ गया है कि मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किया जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं बल्दिया कोरंगी और यूसीस ने महदूद वसाइल के बावजूद सेवरेज के 90% से जायद मसाइल हल किए। आज सड़कों की हालत बेहतर और सफाई के मामलात कंट्रोल में हैं। अगर वसाइल और इख्तियारात आड़े नहीं आते तो हम इससे कहीं ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं महदूद वसाइल में सड़कों के नेटवर्क दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद जिला शर्की में सड़कों की दुरुस्तगी के लिए इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर तखमीनी लागत में रद्दोबदल होने की वजह से तरक्याती स्कीमें मुतासिर हो रही हैं। गैर तरक्याती मसारिफ के बजट में कटौती करके इसको तरक्याती बजट में लगा रहे हैं ताकि आवाम को सहूलत बर वक्त मिल सके। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान का कहना है कि हमने असातिज़ा को टाइम स्केल दिलवाने, तनख्वाहें बढ़ाने, बर वक्त अदायगी और असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी समेत स्कूल्स की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए कई अमली और ठोस इक़दामात किए हैं। असातिज़ा का अपना हक के लिए आवाज़ उठाना जायज़ मगर तरीक़ाकार गलत है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बलोच यूनियन फुटबॉल क्लब, यूसी 12, गरीबाबाद ग्राउंड और रहमानी पाड़ा की मुख्तलिफ गलियों में प्योर ब्लॉक की तनसीब का काम का मुआयना। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नाला कचरे से भर गया। सेवरेज का पानी गलियों और चौराहों में दाखिल हो गया। कचरे के बाइस नाला गंदगी की दलदल बन गया। इलाका मकीनों ने नाले की सफाई का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13C में सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीन परेशान हो गए। सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट गईं, कारोबार ठप, लोगों को पैदल चलने में भी दुश्वारी।
न्यू कराची में सिंध सरकार के जेर एहतमाम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल खंडरात के ढेर में तब्दील हो गया। कई साल पुरानी इमारतों पर सिंध सरकार ने कई साल से कोई तवज्जो नहीं दी। स्कूल की नई इमारतों की तामीर से सैकड़ों बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं किया जा सकता। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। अदालत मेयर कराची वसीम अख्तर, सिंध हुकूमत और सेक्रेटरी बल्दियात पर बरहम दिखाई थी। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि मफाद परस्ती में कराची का क्या हशर कर दिया है। आप लोग सूट पहनकर दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं, यहां आकर कहानियां सुना देते हैं। बताया जाए शहर को खूबसूरत क्यों नहीं बनाते। कराची की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने मेयर कराची वसीम अख्तर, सिंध हुकूमत और सेक्रेटरी बल्दियात पर बरहमी का इजहार करते हुए जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मफाद परस्ती में कराची का क्या हशर कर दिया है। आप लोग सूट पहनकर दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं, यहां आकर कहानियां सुना देते हैं। बताया जाए शहर को खूबसूरत क्यों नहीं बनाया जाता। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पूरे पार्क्स, कब्रिस्तान और रफाई प्लॉट्स गायब हो गए। कराची को चलाना है तो चलाकर दिखाएं, तोता कहानियां मत सुनाएं। मेयर से काम नहीं लेना तो उनको घर भेज दें। उन्हें क्यों रखा हुआ है? कराची में जो कुछ हो रहा है ये क्यों होने दिया? ये गांव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल आरा और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल कराची की असल शक्ल में बहाली और तजावजात के खात्मे समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल को हुक्म दिया कि वो आइन के आर्टिकल 140 पढ़े। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। लोगों को कुछ मिला, सब कुछ तो आपकी जेब में चला गया। सेक्रेटरी बल्दियात पर भरमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किसी के लाडले होंगे मगर यहाँ किसी के लाडले नहीं। कभी लियारी, मंगोपीर, पाक कॉलोनी, लालू खेत और नाजमाबाद गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत कहा कि ये तो आर्टिकल 6 का केस बनता है। आप लोग आइन तोड़ रहे हैं। वज़ीर से रिपोर्ट लेकर दें क्यों नहीं हो रहा काम। अगर मेयर से काम नहीं लेना तो उनको घर भेज दें। उन्हें क्यों रखा हुआ है? कराची कोई गांव नहीं। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स में कहा कि कभी कराची पाकिस्तान का नगीना हुआ करता था, क्या हशर कर दिया आप लोगों ने मफाद परस्ती में कराची का। पूरे पार्क, कब्रिस्तान और रफाई प्लॉट्स गायब हो गए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अदालत में कहा कि आपने सिंध हुकूमत को मुतनाज़ा मामलात पर मीटिंग का हुक्म दिया था। मुतादिद याद दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें 7 अरब रुपए तनख्वाह और पेंशन के मिलते हैं। अदालत ने मेयर कराची से सवाल किया कि आपने सड़कें बनाई हैं, कहाँ सड़कें बनाई हैं। इस पर वसीम अख्तर ने जवाब दिया कि नाजमाबाद में छोटी गलियों की सड़कें बनाई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाजमाबाद में कोई छोटी गलियां नहीं, रिकॉर्ड पेश करें कितनी सड़कें बनाई हैं। दौरान समाअत एक खातून ने अदालत में शिकायत की कि एक ही सड़क 3 दफा तोड़कर बनाई गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके शहर के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कराची को चलाना है तो चलाकर दिखाएं, तोता कहानियां मत सुनाएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले की जमीन पर इमारत की तामीर पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए SBCA के डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो को अदालत से बाहर निकाल दिया। 1 साल के दौरान ग्राउंड+2 इमारतों की तामीर से मुताल्लिक इजाजत की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले की जमीन पर इमारत की तामीर पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो को अदालत से बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ आपको बताएं कि 1 साल के दौरान ग्राउंड+2 इमारतों की तामीर से मुताल्लिक इजाजत की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची की बेहतरी के लिए समाअत के दौरान अहम फैसला सामने आया
गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले की जमीन पर इमारत की तामीर पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। और यहां आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सिंध हुकूमत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर एहसन को ओहदे से बरतरफ कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शहर कादीन समेत दीगर इलाकों में चाइना कटने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो को अदालत से बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि किसी को इजाजत नहीं कि शहरी को एहतसाल करे। सुप्रीम कोर्ट की जाने से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर सिंध तमाम मामला खुद देखे और किसी ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए। फैसले में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम आला अफसरान को भी हटाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल राशिद मिनहाज रोड पर ज़ेर तामीर बिल्डिंग पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमारत गिराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि जमीन का मालिक कौन है, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि जमीन हुसैन नासिर लोथा के नाम है। चीफ जस्टिस ने इजहार भरमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये बताएं कि एक गैर मुल्की को जमीन किस कानून के तहत दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमीन किस महकमे की है ये बात की बात है, आपने किस तरह जमीन अलॉट की वो तरीकाकार गलत था। क्या किसी और मुल्क में आपको इस तरह की जमीन मिल सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकारी जमीन को लीज करने का तरीकाकार होता है। 2 एकड़ जमीन देने का तमाम अमल गैर कानूनी है। इस मौके पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ये जमीन 2010 में हार्टिकल्चर के लिए दी गई थी और आपके पास कोई सबूत नहीं कि जमीन आपको दी गई है। इस मौके पर अदालत ने अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल अराजी की मुंतकली गैर कानूनी करार देते हुए इसकी रीज भी मंसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क को मुकम्मल तौर पर बहाल कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पार्क में कायम गैर कानूनी कब्जे ख़त्म कराएं और जो जहां भी गैर कानूनी कब्जा है उसे ख़त्म किया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क को मुकम्मल तौर पर बहाल कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पार्क में कायम गैर कानूनी कब्जे ख़त्म कराए जाएं और जहां भी गैर कानूनी कब्जा है उसे खत्म किया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे बहाली केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि काम नहीं कर सकते तो घर जाएं, आप मुंशी नहीं सेक्रेटरी रेलवे हैं, हमें कुछ नहीं सुनना। कराची सर्कुलर रेलवे कब बनाएंगे? कराची सर्कुलर रेलवे के दरमियान जो आता है सब गिरा दिया जाए। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने 1 हफ्ते में कब्जा खत्म कराने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर, कमिश्नर कराची, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह भी अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने केस की समाअत के दौरान सवाल किया कि सर्कुलर और लोकल ट्रेन की बहाली से मुताल्लिक हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं। कमिश्नर कराची ने अदालत में बताया कि हमारे पास कुछ नहीं, जो भी है रेलवे के पास है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं तो कुछ नहीं होगा। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि ग्रीन लाइन बन गई है, सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरसों से सिर्फ मीटिंग्स चल रही हैं, कोई हल नहीं निकाला गया, अभी तक क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत के पास अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का रास्ता रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपको किसने इख्तियार दिया था कि जाकर कब्जा करें? रेलवे लैंड पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, जाकर गिराएं। इस पर कमिश्नर कराची ने अदालत में कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची से कहा कि आप जाकर गिराएं, हम ऑर्डर दे रहे हैं।
सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची सर्कुलर रेलवे के रास्ते में आने वाली इमारतों में लोग मुकीम हैं, उन्हें गिराना एक मसला है। खाली इमारतों को फौरी तौर पर गिरा दिया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि KCR के रूट में इमारतों को फौरी तौर पर गिरा दिया जाएगा। इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशिद मिन्हाज रोड पर कायम इमारत मून गार्डन की जमीन जिस दौर में दी गई वो सबको मालूम है, उसे भी फौरी तौर पर गिराएंगे। उनका मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे भी काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बाग इब्ने कासिम में गैर कानूनी तामीरात पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मेयर कराची को बाग इब्ने कासिम से मुकम्मल कब्जा 2 हफ्ते में खत्म कराने का हुक्म दे दिया है। मेयर कराची ने बताया कि कराची के सिर्फ 10% इख्तियारात मेरे पास हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इतने बेबस हैं तो इलेक्शन से क्यों लड़ते हैं, क्या जरूरत है फिर आपके मेयर बनने की। बाग इब्ने कासिम में गैर कानूनी तामीरात पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मेयर कराची को बाग इब्ने कासिम से मुकम्मल कब्जा 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म दे दिया, जिस पर मेयर कराची ने बताया कि कराची के सिर्फ 10% इख्तियारात उनके पास हैं, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप इतने बेबस हैं तो इलेक्शंस क्यों लड़ते हैं, क्या जरूरत है फिर आपके मेयर बनने की। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची को तबाह करने की साजिश की जा रही है। 4 साल हो गए KMC को 1 पाई तक नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची को तबाह करने की साजिश की जा रही है। क्या चिड़ियाघर के टैक्स से कराची चलेगा? कराची में जमा होने वाला टैक्स का पैसा कहां जाता है? क्या सिर्फ तनख्वाहें देकर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो गई? 4 साल हो चुके KMC को 1 पाई नहीं दी गई। यहाँ 18वीं अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने स्टेट विद इन स्टेट बनाया हुआ है सिंध को। कराची को तबाह करने की साजिश है ये बेंच जो सवालात उठा रही थी सिंध गवर्नमेंट के सामने, उनसे पूछा जा रहा था कि कौन से मेयर KMC कौन से डिपार्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट करे, तो वहां से सिंध गवर्नमेंट से जवाब आया कि चार्ज पार्किंग KMC के पास है। हंसी आई इस बात पे कि चार्ज पार्किंग से कराची चलेगा। ये लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बात आई कन्वर्जन ऑफ लैंड की जिम्मेदारी तो KMC के पास है, SLGA 2013 में लिखा हुआ है, मगर ये काम तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो कोई जवाब नहीं था। उसके बाद एक शिक है 2013 के एक्ट की, शिक नंबर 13 है मेरे ख्याल में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना टैक्स जमा करेगी उसका सेस KMC को देगी, मगर आज 4 साल हो चुके हैं, 1 पाई उस मद में नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कराची से हासिल करदा टैक्स शहर पर खर्च नहीं किया जाता, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आइन पर अमल नहीं किया जाता तो आर्टिकल 6 लागू होता है। वजीर आज़म से एक मीटिंग रख ले जिसमें उन्हें बताऊंगा कि कहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं, 4 सालों से आवाज बुलंद कर रहा हूँ, मगर मुझे इख्तियारात नहीं दिए गए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मलिक वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे शहर में गैर कानूनी कब्जे खत्म करवाने वाली कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अपनी जमीन पर नामालूम अफराद ने कब्जा कर लिया। गटर बागीचा की कई सौ एकड़ जमीन पर नामालूम अफराद ने कब्जा कर लिया है। गटर बागीचा के साथ 200 एकड़ जमीन KMC ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी की है। KMC हुकाम का कहना है कि 162 एकड़ इराजी पार्क के लिए मुख्तस है, जहां लैंड माफिया ने रातों रात जमीन पर कब्जा कर के तामीरात शुरू कर दी हैं, जबकि लैंड माफिया की कार्रवाई से मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया है। KMC हुकाम का मजीद कहना है कि कमिश्नर कराची के हुक्म पर लैंड माफिया के खिलाफ पाक कॉलोनी थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
और यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके सरजानी टाउन में लैंड माफिया के कारिंदों ने कब्जा करने के लिए घरों में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद किया। घर से बाहर निकालकर बाल काट दिए। तशद्दुद का शिकार खवातीन मेट्रो वन न्यूज के दफ्तर पहुंच गईं और आला हुकाम से लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सुरजानी टाउन सेक्टर 36 की रिहायशी खवातीन मेट्रो वन न्यूज के दफ्तर पहुंच गईं। खवातीन का कहना था कि हनीफ खैराती ने अपने कारिंदों के साथ मिलकर घर पर कब्जा करने के लिए अपने 10 से 15 साथियों के साथ मिलकर घर में घुसा और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के बाल भी काट दिए। तशद्दुद का निशाना बनने वाली एक और खातून ने बताया कि मेरे शौहर को भी झूठे मुकदमे में बद करवाया गया। तो हनीफ खैराती कब्जा ग्रुप, उसने जो ना वो हमारा घर कब्जा कर लिया। मार पीट के जो ना मुझे भगाया गया उस घर से बच्चों के साथ। मेरे 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे को मार पीट करके उस घर से इस तरीके से भगाया गया कि मेरी इज्जत का भी दावा है। मेरा दुपट्टा भी नहीं था मेरे जिस्म पे। इस तरीके से मुझे भगाया गया था उस घर से। उसके बाद मेरे मियाँ को जेल कर दिया। हनीफ खैराती लैंड माफिया कब्जा ग्रुप, इसने मेरे साथ कई औरतें लेके, कई जेंट्स लेके, सब मिल के मेरे घर पे अटैक किया। छत पार होके घर पे घुसे, मेरे को मार पीट किया। घिसटते हुए मेरे को मेन बाज़ार की सामने निकाला। घर से निकाल के मेरे सरियाम रोड पे मेरे बाल कटा गया। मेरे को बेखूबी बहुत बुरी तरह से मार पीट किया। और वो अभी जस्ट वो कोर्ट पे उसने बेल कंफर्म कर लिया। और कंफर्म करने के बाद अभी मैं घर से निकल के आई हूँ मीडिया के पास। आने के बाद आते हुए मेरे को रास्ते में उसने धमकियाँ दिया कि तू क्या कर लोगे, हम देख लेंगे तुझे। अभी तुमने हमारी ऊपर FIR कटवाया, तेरे को तो अभी हम जान से मार देंगे। मैंने वो कैसर टाउन पे एक ज़मीन लिया था, तो ज़िंदगी की जो जमा पूंजी था वो इकट्ठा करके लिया। लोगों की बर्तन धो के, कपड़ा धो के मेरी बेगम ने और मैंने मिला जिला के लिया था। तो लेने के बाद मैंने एक दोस्त को दिया था। दोस्त ने हनीफ खैराती से कब्जा करा दिया। और इनकी बहुत लंबा हाथ है, तकरीबन 25-26 बंदा है। और इन लोगों का काम धंधा यही है। अभी ये हम लोगों को मेरी बहन की जो ना वो बाल काट दिया। जब हम घर पे गया तो मेरी बहन की बाल काट दिया उसने। सुरजानी टाउन सेक्टर 36 की रिहायशी अफराद का कहना है कि हनीफ खैराती और उसके साथियों के खिलाफ सुरजानी टाउन थाने में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं, मगर पुलिस इन लैंड माफिया के कारिंदों को गिरफ्तार नहीं करती। मुतासिरा अफराद ने कराची पुलिस चीफ से अपील की है कि लैंड माफिया के कारिंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध के तमाम सूबाई महकमों में फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे ताकि हुकूमत के तरक्याती काम और गलत खबरों की बर वक्त तशहीर और तरदीद की जा सके। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात कराची में तैनात डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सूबाई वजीर को महकमे की मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 74 अखबारात की मनसूखी के लिए मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है। इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अखबारात को इश्तिहारात की तकसीम के तरीक़ाकार को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि सिंध के तमाम सूबाई महकमों में फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएं ताकि हुकूमत तरक्याती काम और गलत खबरों की बर वक्त तशहीर और तरदीद की जा सके और हर महकमे की 2015 की इश्तिहार की पॉलिसी में मजीद बेहतरी लाई जा सके। सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिदायत दी कि सूबाई काबीना के फैसलों की रोशनी में ग्रेड 1 से 4 ग्रेड तक मकामी अफराद की तकर्री जल्द अज जल्द की जाए, जबकि ग्रेड 5 से ग्रेड 15 की आसामियों के लिए टेस्ट IBA से कराकर तकर्री अमल में लाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि अखबारात के बकायाजात शफाफ तरीके से क्लियर किए जाएं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों की जानिब गामजन करना इंतहाई ज़रूरी है। खेलों की सरगर्मियां इसी सिलसिले में अहम किरदार अदा करती हैं। महकमा तालीम बल्दिया शर्की के ज़ेरे इंतज़ाम PCHS ग्राउंड में जारी स्पोर्ट्स वीक की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि महकमा तालीम की जानिब से स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद खुश आयंद है। खेलों की सरगर्मियां हस्पतालों से दूर रहने का बेहतरीन जरिया हैं, इसे मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहना चाहिए।
जिला बस्ती में जराइम और इलाके के मसाइल हल करने के लिए सियासी जमात पार्क सोरत, मछियारा जमात, पार्क सोरत, तुर्क जमात समेत दीगर जमातों ने कमेटी तश्कील दे दी है। जिला बस्ती कराची में जराइम और इलाके के मसाइल हल करने के लिए सियासी और दीगर जमातें मुतहर्रिक हो गईं। पार्क सोरठ मछियारा जमात, पाक सोरठ तुर्क जमात और दीगर कौमी जबानों से ताल्लुक रखने वाली जमातों की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें जिला बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रेहान हाशमी ने कहा कि इलाके के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ जबानों से ताल्लुक रखने वाली पार्टियों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात काबिल तारीफ हैं। देखिए, आज यूसी 6 में न्यू कराची में मौजूद हैं, जहां पर 9 मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ कम्यूनिटी, मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों ने, बरादरी ने मिलकर यौम इज़हार यकजहती कश्मीर सेलिब्रेट किया और अपने जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनके हवाले से इस बात का इजहार किया कि हम उनके साथ हैं, और साथ ही साथ क्राइम को फेस करने के लिए, क्राइम को रिड्यूस करने के लिए एक एक्शन कमेटी का भी क़याम अमल में आया है। ये बेहतरीन मिसाल है शहर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, कि जब कम्युनिटी मोबिलाइज हो रही हैं और वो इक़दामात जो कि कम्युनिटी के लिए ओवरऑल बेहतर हैं उसके लिए अपने इक़दामात कर रही हैं, और इंटरनल इक़दामात हैं, और फिर वो मुख्तलिफ इदारों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या मुख्तलिफ महकमों के साथ मुशावरत से, कोलैबोरेशन में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये इक़दामात होते हैं जिसको कम्युनिटी मोबिलाइज करके किया जाता है, और ये मिसाल न्यू कराची के इस इलाके ने कायम की है, जहाँ पर मुख्तलिफ कराची में मुख्तलिफ जो जमातें हैं उन्होंने मिलकर ये इक़दाम किया है। हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे इसमें मौजूद हैं, हमारे MQM के हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल में रहते हुए आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि कम्युनिटी सिस्टम के साथ मिलकर जो मसाइल हल करने हैं उनमें कोई दुश्वारी न हो। MQM के लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिला तफरीक़ ज़ुबान, नस्ल और लिसान हम इस शहर को बेहतर शहर बनाना चाहते हैं। माजी में भी इक़दामात किए, अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके कि कुछ बाअसर पॉलिटिकल लोग शायद उनके लिए उनको सूट करता हो कि शहर जैसा है खंडरात की शक्ल में वैसा ही रहे, लेकिन कम से कम हम लबकुशाई कर रहे हैं, लबकुशाई करते रहेंगे। लोगों के बीच में है, लोगों के एक्सेस में है और लोगों के मसाइल का अदराक रखते हैं, बेहतर समझते हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलकर, और अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये इक़दामात कराची की मुख्तलिफ जगहों पर भी होने चाहिए। मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी पार्टियों के रहनुमाओं का इस मौके पर कहना था, हमारे यहाँ पे 8 जमातें जो कि जिसके अंदर काठियावाड़ी बिरादरी तमाम, जिसके अंदर कुरैशी और अंसारी बिरादरी और शाह बिरादरी हमारे साथ है। और आज मतलब खुसूसी तौर पे ये है कि हमारी नाज़िमाबाद की जमात भी हमारे साथ ये वाले एहतियात के अंदर, जो कि मनसियात के ख़िलाफ़, जराइम पैसा के ख़िलाफ़ जो हमारा एहतियात बना है, उसमें हमारी नाज़िमाबाद की जमात भी यहाँ स्टेज पे खड़ी हुई है, यहाँ पर आए भी, मतलब यहाँ पे आए हुए भी हैं, और हम सब मिलके इंशाल्लाह जराइम का खात्मा करेंगे। ये हमने हलफ लिया है और इंशाल्लाह हमने हल्फिया हमने कसम खाई है कि हमारी आवाज़ अगर ये मनसियात और ये जराइम करने वालों तक अगर हमारी आवाज़ नहीं पहुँची तो आपके ज़रिए, मेट्रो 1 के ज़रिए हमारी आवाज़ हम उनके कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी एक्शन कमेटी की जो हमारी बनी है, जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बल्कि ये हर इस इलाके की मिसाल सारे इलाकों में होनी चाहिए। आइंदा के जहाँ जहाँ जराइम हो उसका खात्मा हो, मनशियात का खात्मा हो, ये हमारी आने वाली नस्लें जो है तबाही से बच सकें। इस मनशियात के हवाले से जो एक्शन कमेटी बनी है, ये तो माशाल्लाह आज इसका इब्तिदा हुआ है। गुज़िश्ता 2 साल से हम इस तक 2 में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सरपरस्ती नहीं कर रहा है। हम अपनी मदद आपके देहत और अपने ज़ोर बाजू पे इन जालिमों को रोके हुए हैं और तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। लिहाजा हमको सपोर्ट किया जाए और हमारी मदद की जाए। सियासी जमातों की जानिब से कायम की जाने वाली एक्शन कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम इलाके में डकैती, चोरी की रोकथाम और दीगर मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बल्दिया कोरंगी और यूसीज ने महदूद वसाइल के बावजूद सेवरेज के 90% से जायद मसाइल हल किए। आज सड़कों की हालत अबतर और सफाई के मामलात कंट्रोल में हैं। अगर वसाइल और इख्तियारात आड़े नहीं आते तो हम इससे कहीं ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा करते। बल्दिया कोरंगी में इलाका मौज़िज़ीन की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि लांडी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का किला है और कोई इस किले को फतह करने का ख्वाब ना देखे। उनका मजीद कहना था कि हम पुल के इस पार से नहीं आए, हम मकामी लोग हैं, हमें मसाइल का खूब इदराक है, हमने इख्तियारात और वसाइल की कमी के बावजूद डिलीवर किया है। चेयरमैन नैयर रजा का कहना था कि आज से 3.5 साल पहले जब हमने मकामी हुकूमत संभाली तब सेवरेज के मसाइल काफ़ी गंभीर थे, लेकिन बल्दिया कोरंगी और यूसीज ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद सेवरेज के 90% से जायद मसाइल हल किए। आज लांडी में सड़कों की हालत बेहतर है और सफाई के मामलात कंट्रोल में हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी का कहना था कि अगर वसाइल और इख्तियारात आड़े नहीं आते तो हम इससे कहीं ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा करते। तकरीब में बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, MPA हाशिम रजा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि महदूद वसाइल में सड़कों के नेटवर्क दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद जिला शर्की में सड़कों की दुरुस्तगी के लिए इकदामात बरुए कार ला रहे हैं। कारसाज रोड से मुंसलिक सर्विस रोड की कारपेटिंग के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि बल्दियाती वसाइल की फराहमी में तात्तुल नहीं आने दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मुनासिब हिकमत अमली के तहत फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। जिला शर्की में जहां दीगर तरक्याती काम सरअंजाम दिए जा रहे हैं, वहीं पार्क और तबाहाल थे वहीं उनकी तज़ीन और आराइश के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दस्तयाब वसाइल को आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान ने कहा है कि हमने असातिज़ा को टाइम स्केल दिलवाने, तनख्वाहें बढ़ाने, बर वक्त अदायगी और असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी समेत स्कूलों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए अमली और ठोस इकदाम किए हैं। असातिज़ा का अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जायज़ मगर तरीक़ाकार गलत है। बल्दिया जनूबी के पार्लिमानी ग्रुप का हंगामी इजलास कायदे ऐवान महमूद हाशिम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान, हबीबुल हसन, चेयरमैन तालीमी कमेटी इरफान फरीद समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसिल अरकान ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान के घर पर कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा के एक ग्रुप की जानिब से हमले के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि असातिज़ा का माशरे में एक बड़ा मकाम होता है जो कि माशरे की तश्कील में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद की जानिब से इस तरह के तर्ज़ अमल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हो सकता है असातिज़ा के भेस में चंद शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात है तो हुकूमत सिंध ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करके इसे बढ़ा दिया है, जिस पर अमल दरामद के लिए महकमा जाती कार्रवाई जारी है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को मुस्तकिल करने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से ज़रूरी इक़दाम के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कायदे ऐवान महमूद हाशिम ने कहा कि असातिज़ा हमारे लिए निहायत काबिले एहतराम है मगर एक साजिश के तहत एहतजाज की आड़ में सारा ड्रामा रचाया गया है। किसी के भी घर में ज़बरदस्ती दाखिल होना और नारेबाजी करना काबिल अफसोस और तशवीशनाक बात है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अरकान का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करना हुकूमत सिंध के दायरे इख्तियार में है। हम एहतजाज के खिलाफ नहीं मगर तरीक़ाकार और हुदूद तयन होना ज़रूरी है। चंद अनासिर ख़वातीन टीचर्स को वरगला कर इस मुकद्दस पेशे को दागदार कर रहे हैं। चेयरमैन साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा कि 5 फरवरी को चंद कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और
अखलाकियात की हदें पार करते हुए शोर शराबा किया और अपनी मुलाजमत की मुस्तकिली की डिमांड करते रहे। मेरी दरख्वास्त के बावजूद मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी गई। बाद अज़ां सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई। मलिक फयाज अवान ने मजीद कहा कि असातिज़ा का अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जायज़ मगर तरीक़ा-ए-कार गलत है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बलोच यूनियन फुटबॉल क्लब UC 12 गरीबाबाद ग्राउंड और रहमानी पाड़ा की मुख्तलिफ गलियों में प्योर ब्लॉक की तनसीब के काम का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बलोच यूनियन फुटबॉल क्लब UC 12 गरीबाबाद ग्राउंड और रहमानी पाड़ा की मुख्तलिफ गलियों में प्योर ब्लॉक की तनसीब का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बर वक्त काम मुकम्मल करने के इकदाम को सराहा। चेयरमैन बल्दिया मलीर और वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत के हमरा कल प्योर ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें पार्टी अरकान, हमदर्द और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। दौरे के मौके पर खिताब करते हुए जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा रखा है, जल्द मलीर का नक्शा बदल देंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर तखमीनी लागत में रद्दोबदल होने की वजह से तरक्याती स्कीम्स मुतासिर हो रही हैं। गैर तरक्याती मसारिफ के बजट में कटौती करके इसको तरक्याती बजट में लगा रहे हैं ताकि आवाम को सहूलत बर वक्त मिल सके। जिला काउंसिल में तरक्याती स्कीम्स का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमने हमेशा निचली सतह से बेहतरी के लिए काम किया जिसकी अब आज इलाके में बेहतरी दिखाई दे रही है। खुलूस नियत और मिसाली टीम वर्क ने भी हमारे कामों को कामयाब किया है। हर इलाके के लोगों से उसके लिए बाकायदगी से मिलते हैं ताकि उनसे मौजूदा जारी कामों और उनके मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा सके। यहाँ तक हम इस वजह से सरफराजी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत हमें नए रुझानात मुतारिफ कराने में मुआविन साबित होती हैं। 3.5 साल में हमारी जानिब से किए जाने वाले इकदामात इसकी अमली गवाही हैं। खाली जिला काउंसिल की नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम को बखूबी इस बात का इल्म है कि उनके मसाइल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। बाकी सब ज़बानी जमा खर्च से तरक्की ला रहे हैं। मुल्क में इस वक्त महंगाई की रफ्तार ने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। गरीब क्या हर तबका हाय जिंदगी इस चक्की में कुचल गया है। लेकिन वफाकी हुकूमत जहां इस वक्त तब्दीली सरकार मौजूद है इसमें कोई एहसास नहीं है। अच्छा है कि रट लगाए हुए है मगर अमलन सूरत हाल इसके मुखालिफ है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की UC 13 में सेवरेज के मसाइल के हल के लिए नई लाइन डालने का काम जारी है। UC चेयरमैन शिराज राजपूत कहते हैं सेवरेज के निज़ाम ठीक करने के बाद सड़कों की स्तरकारी के काम भी शुरू किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की UC नंबर 13 में अरसा दराज से सेवरेज की बोसीदा लाइन को तब्दील करने के लिए UC फंड से सेवरेज की लाइन डालने के कामों का आगाज कर दिया गया है। UC चेयरमैन शिराज राजपूत का कहना है कि इलाके में कई अरसे से सेवरेज की लाइन खराब थी। कई बार वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से दरखास्त की कि मसले को हल करें मगर कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। मेरी UC में सेवरेज का काम भी किया जा रहा है जो कि काम मेरा नहीं है और मैनुअल भी बनाए जा रहे हैं। सेवरेज की बिल्कुल एक लंबी लाइन डलवाई गई है डिस्पेंसरी वार्ड 4 के अंदर और अभी मेन रोड ब्लॉक के अंदर 107 108 में मैनुअल भी बनवाए जा रहे हैं जो काम मेरा नहीं है, वाटर एंड सेवरेज का है। फिर भी रिंग ढक्कन भी UC फंड से मंगाए गए हैं। महदूद वसाइल में रहते हुए MQM पाकिस्तान का मैं अकबरस्त वाइस चेयरमैन हूँ। अवाम की खिदमत जो है मेरा अवलनी फ़र्ज़ है जो मैं अवाम की खिदमत कर रहा हूँ महदूद वसाइल में रहते हुए। UC में इतना फ़ंड नहीं है कि हम जो है बहुत सारे काम कर सकें और जो कर रहे हैं वो भी हम एक जो है महदूद वसाइल में रह कर रहे हैं। मैं जो है आला हुकाम से यही अपील कर सकता हूँ कि हमें फ़ंड ना दें। जो हमने दरख्वास्तें दी हैं, जो काम कहें वो अगर हमारे काम हो जाएं, जैसे कि हमारा एक चौड़ा मेन रोड है जो आज तक कई सालों से टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जो कहीं टाइम पे बना था, अब जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। क्योंकि मेरी UC जो है मिनी इंडस्ट्री एरिया है।
इसके अंदर इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो है मिनी न्यू कराची जो इंडस्ट्री एरिया कहलाता है, यहाँ हेवी ट्रैफिक, मेन ट्रैफिक और यहाँ पे 2 बड़े अस्पताल हैं जो उस रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर आते हैं। खत्री अस्पताल है, एक गोदरा मेडिकल है, ये कम्युनिटी सेंटर के अस्पताल है जो दोनों इसी रोड के ऊपर आते हैं। तो मेरी आला हुक्काम से ये अपील है कि ये मेरा जो है देरीना मसला है, मेरी यूसी की एक बहुत बड़ा मसला है कि मेरी जो है कारपेटिंग इस रोड पे कराई जाए। मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी अपील है और वफाक से भी अपील है, हमें फंड ना दें, बिला जो हमने दरख्वास्तें दी हैं, जगह जगह जो हमने दरख्वास्तें दी हैं उस पर काम करा दिया जाए। हमें फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा काम करा दिया जाए तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमें फ़ंड दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का था वो हम यूसी फंड से कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सीवरेज लाइन डालने के बाद इलाके में सड़कों की अस्तरकारी के कामों का भी आगाज किया जाए। बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 के अवाम खुशी से हो गए निहाल। यूसी में स्कूल के करीब सीवरेज का देरीना मसला नई लाइन डालकर हल कर दिया गया। इलाका मकीनों ने यूसी चेयरमैन से तशक्कुर का इजहार किया है। बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 में निजी स्कूल के करीब सीवरेज का देरीना मसला हल हो गया। यूसी चेयरमैन शौकत अली, काउंसिलर फारूक लोधी और एमकेएम के जिम्मेदारान ने इलाके का दौरा किया और लोगों से मसाइल मालूम किए। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के करीब सीवरेज के देरीना मसले के हल के लिए सीवरेज की लाइन डालने के काम का मुआयना भी किया। सीवरेज के पानी के बायस स्कूल आने जाने वाले तलबा और दीगर मकीनों को परेशानी का सामना था। इस मौके पर चेयरमैन का कहना था कि यूसी 27 में सीवरेज लाइन के मसले के बायस इलाके में गंदे पानी का जमा होना मामूल बन गया था, जिसे तरजीही बुनियादों पर हल करा दिया गया है। अच्छा, हमारे मतलब ये G2 का इलाका है, ये जी एरिया, और यहाँ पर ये वार्ड 2 कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सीवरेज का काम चल रहा है। आपने देखा होगा पीछे पानी, सीवरेज के पानी की क्या हालत है कि लोगों का गुजरना मुश्किल है। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, ये बरकत स्कूल है, इसके बराबर स्कूल के बच्चे जाते, जाना बंद हो गया था, यहाँ से रास्ता बंद था। तो कोशिश की थी कि हमने इधर उधर से कहीं से हो जाए, लेकिन बहरहाल हम अपने यूसी फंड से ये काम करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लें। और भी दीगर जगह हैं जहां हम काम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमने तो पिछले महीने उसमें वार्ड 4 था, एच एरिया में हमने लाइन डाली थी, उसमें 35 पाइप हमने डाले हैं, जिसमें तकरीबन 4 मैनुअल भी हमने उसमें बनाए थे। और भी दीगर वार्ड्स में काम जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो सीवरेज के मसाइल है वो हल कर दें। इस मौके पर लोगों का कहना था कि नहीं, हमारे साथ तो वाटर एंड सीवरेज जो है वो किसी भी हवाले से कोई ताउन, कोई कोऑपरेट नहीं करता। हम अपने तौर पे जो है यूसी फंड के हवाले से ही जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कंसिडर करते हैं और फिर जो है इसको तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मेरा वार्ड है, ये मैं जनरल काउंसिलर हूँ फारूक जमील लोधी, और जो चेयरमैन साहब को ये एप्लीकेशन दी हुई थी इसी हवाले से। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने भी फरमाया कि ये स्कूल है या मस्जिद वगैरह भी है, लोगों को बड़ी तकलीफ थी, लिहाजा जो है ये अरसे दराज से जो है मसला दरपेश था। अब इंशाल्लाह ताला ये है कि लाइन चेयरमैन साहब ने डलवाई है और इंशाल्लाह ताला इसका जो है फल बहुत जल्द आवाम को मिलेगा। भैया, सीवरेज के मामला तो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ जमादार जो हैं, जो गटर साफ़ करने वाले, हालांकि गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, भारी भारी सैलरियाँ ले रहे हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन दे भी दी जाए और मेरा घर का चैम्बर 4 महीने से वो बंद पड़ा हुआ है, पानी स्लो, जब तक मैं उसको 200 रुपये नहीं दूंगा वो करेगा नहीं। चाहे उसको कोई काउंसलर कह दे, कोई भी कह दे, जमादार नहीं करेगा, हालांकि वो सैलरी ले रहा है। अब मैं 17,000 की तनख्वाह में मकान का किराया दूँ या बच्चों को पालूं या इनको 200 रुपये हर महीने देता रहूं। यूसी चेयरमैन के इस इकदाम पर इलाका मकीनों ने तशक्कुर का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि यूसी के दीगर मसाइल पर भी इसी तरह काबू पा लिया जाएगा। कराची के इलाके जहांगीर रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली शहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले से टूटी फूटी सड़क मजीद खराब होने लगी है। इलाका मकीन कहते हैं कई सालों से सड़क की यही हालत ज़ाहिर है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सड़क की? जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीर रोड बिलोचपाड़ा यूसी 15। यहाँ पर ये गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली ये शायरा है और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं जब भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर सीवरेज का पानी कभी जमा होता है, कभी यहाँ कचरे का ढेर लगा होता है। इस शायरा से गुजरना जो है लोगों का महाल होता है। इस वक्त भी हम जैसे कि यहाँ पर इस शायरा को जैसे कि हम दिखाएँ कि ये सीवरेज का पानी यहाँ पर बह रहा है। ये यहाँ से लेकर गुरु मंदिर तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसी तरह शायरा बह रहा और जो ट्रैफिक है उसकी रवानी जिस तरह
मुतासिर हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है तकरीबन आधी से भी कम शायरा है जहाँ से ये ट्रैफिक गुजर रही है और इसी तरह ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। ये जहांगीर रोड पर तकरीबन गुरु मंदिर तक मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासिर मुझे नज़र आती है। यहाँ पर जैसे कि ये सीवरेज का पानी जो जमा होने की वजह से सिर्फ ये ट्रैफिक यहाँ से गुजरने वाले ही परेशान नहीं है बल्कि इलाका मकीन भी परेशान है और इसके अतराफ़ की जो गलियाँ हैं वहाँ भी मैं ये बहता हुआ पानी देख रहा हूँ। मैं यहाँ इनसे जानना चाहूँगा, इलाका मकीन है कि ये सूरत हाल अक्सर यहाँ हम देखते हैं क्या ये सही? ये जनाब पिछले 5-6 सालों से और ये सही नहीं होती है। हमारे इलाके के जो वाइस चेयरमैन है जनाब उमर साहब, वो फेसबुक पे तस्वीरें तो बड़ी अच्छी देते हैं और उनसे कई मरतबा जो है ना मेरी बात हुई है कि अक्सर कि भाई आप इसको देखें, तो ये इन्होंने मसला हल नहीं किया है और इस मसले की वजह से हमारे जो पीने का पानी है उसमें भी गटर का पानी आ रहा है। पिछले 2 दिन से हम लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं और ये गटर का पानी है सामने बराबर में ही क्लिनिक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लोग मरीज आते हैं शिफा के लिए, उल्टा बीमार होके जा रहे हैं। ये 6 साल हो गए इस मसले को। और दूसरी बात ये, जब यहाँ गटर की सफाई होती है तो इतने समझदार लोग हैं, ढक्कन खोल के सफाई करते हैं ताकि जो दूसरा टेंडर पास हो ढक्कन बंद करने के लिए और मजीद कचरे करने के लिए। सफाई के बाद ये नहीं कि फ़ौरन हाथ के ढक्कन लगाएं, ढक्कन को छोड़ देते हैं 1 महीने के लिए, बच्चे गिर जाएं फिर कचरा भरे, यही चल रहा है चक्कर। और इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे ना। अच्छा, हम देख रहे हैं बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आप लोग किस तरह यहाँ से गुजरते हैं? आदत हो गई है। ये तो 1 महीने हो गए, मेरा गटर का पानी है यहाँ से पूरा भरा हुआ है, बच्चे ने तो सारे छोटे छोटे बीमार पड़ा हुआ है। ये तो काम नहीं है। जब उसको जाता हूँ चेयरमैन क्या बोल रहा है, बोलते मेरे को काम नहीं है, बोलते मेरे को काम नहीं। ठीक, अब जैसे कि ये मैं दिखाऊं कि इस शायरा पर सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये शायरा पर जैसे कि ये तो पानी बह ही रहा है, उसके साथ साथ ये कचरे का ढेर, ये कचरे का ढेर यहाँ पर जो है लगता ये है कि कई रोज़ से यहाँ ये कचरा नहीं उठाया गया है और इसके बाद ये कचरा जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ है सीवरेज का गंदा पानी, दूसरी जानिब यहाँ कचरे का ढेर जो कि कचरा ही ये बता रहा है कि कई रोज़ से ये यहाँ पर पड़ा हुआ और इसी तरह यहाँ पर जो है कोई इसको उठाने वाला नहीं है। ये अहम तरीन शायरा है। मुख्तलिफ शख्सियात हम देखते होंगे यहाँ से गुजरती हैं, सियासी शख्सियात भी यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ पर जो ये गुरु मंदिर से 3 अट्टी जाने वाली ये शायरा लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल तकरीबन जो हम देखते हैं कि इससे ज़ाहिद शहर को जो है जोड़ती है और इस शायरा से अक्सर हम ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखते हैं। इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक के तातुल जो है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।